अगेन अस्सलाम वालेकुम सबको। और होप सो जो है वो आप सब लोग जो है वो अच्छे होंगे और अपनी डेली मसरूफियात में से स्किल बिल्डिंग के ऊपर जो है वो काम कर रहे होंगे। इसके ऊपर जो है वो अलहदा से फोकस जो है वो कर रहे होंगे। वालेकुम सलाम। राबी साहबा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? और वालेकुम सलाम समी साहब, आपके क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? समी साहब, अपडेट दें आगे फर्दर। आपने कल गिग्स के ऊपर काम किया, क्या क्या काम जो है वो आपने कल किया है? सेम। राबी साहबा, आपके क्या हाल चाल है? और सुनाएं कोई न्यू प्रपोजल्स वगैरह आपने सेंड किए हैं? बाय रिक्वेस्ट वगैरह अगर कोई सेंड किए हैं तो उसके बारे में कोई अपडेट दें, किसी क्लाइंट से कम्युनिकेशन हुई है? उसके बाद अगेन राबी साहबा, क्योंकि कल जो है वो आपके ही लैपटॉप पे ब्लॉग सेटअप किया था, आई फर्दर चीज़ें भी उसी पे हमने जो है वो करनी है, तो आप जूम भी फिर जो है वो ऑन कर लेना और जूम मीटिंग जो है वो ज्वाइन कर लेना। जी वालेकुम सलाम। नुसरत साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? लेकिन कल आप समी साहब काम नहीं कर सके, आपके भाई की तबीयत खराब थी। अल्लाह ताला जो है वो उनको सेहत दे। तो आज काम जो है वो कर लो। ठीक है। तो लाइक नॉर्मली तो मैं ये कहता होता हूँ कि कम से कम जो है वो हमारे लेम एक्सक्यूजेस जो है वो होने चाहिए। ये एक्सक्यूजेस बेसिकली और किसी के लिए नहीं होते हैं, आपके अपने लिए जो है वो ये एक्सक्यूजेस होते हैं। ठीक है। तो आज फिर जो है वो काम कर लें, अगर कल आप नहीं कर सके तो। जी वालेकुम सलाम अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? सुनाएं, आपकी तरफ से कोई अपडेट? क्लाइंट कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कल भी बता रहे थे कर रहे हैं, लेकिन कोई ऑर्डर्स वगैरह जो है वो नहीं मिल रहे। तो कल या परसों जब भी हम वन टू वन सेशन करते हैं तो उसमें जो है वो चेक कर लेते हैं कि क्या मसला जो है वो आ रहा है, क्यों आप कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो, और कम्युनिकेशन के बाद जो है वो क्लाइंट आपसे बात नहीं कर रहा। तो नॉर्मली यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जो प्रीवियस मैंने देखी थी कम्युनिकेशन वगैरह, ओवरऑल एज डिस्कशन कर रहा हूँ, तो उसमें भी मैं यही चीज़ें डिस्कस की थी मैंने कि नॉर्मली हम लोग जो है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे होते, और हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमने जो है वो अपनी तरफ से जो है वो अच्छी बात जो है वो की है, टू द पॉइंट बात की है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बात किया है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो आप लोग बेशक आपस में जो है वो कुछ ग्रुप्स वगैरह बना लें, आपस में एक दूसरे की जो है वो हेल्प करें। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो कोई मसला जो है वो नहीं आता। तो सर अभी होती हो रही थी क्लाइंट से कम्युनिकेशन। फिर अब्दुल्ला साहब, असल में हमारा जो मेन चैलेंज ही ये है कि फर्स्ट फ्यू रिव्यूज हासिल करने हैं। तो मैं कहूँगा अगर स्टिल आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, टाइम ज़्यादा भी लगे तो ट्राई करें आपस में नेटवर्किंग करके जो है वो उसका काम विद इन टाइम जो है वो कर दें, ताकि एटलीस्ट रिव्यू तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आए। ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा काम आपको कर लेना चाहिए, वो जो भी काम है। मुझे काम की नौयत का अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप रिव्यू देखेंगे, मुझे रिव्यू मिलेगा और ऑर्डर मिलेगा।
तो यहाँ पे एक और चीज़ एज अ मोटिवेशन जो है वो मैं आप लोगों को बताता चला जाऊँ। जवेद चौधरी का एक कॉलम था, उसके अंदर ना उसने वो एक नौजवान की स्टोरी बताई हुई थी कि लाइक वो भी मेरे ख्याल से एमबीए था या मास्टर डिग्री थी एटलीस्ट उसके पास। तो पहले तो वो काम करता ही नहीं था जिस तरह हम लोगों का माइंडसेट होता है। हमारा माइंडसेट क्या है कि डायरेक्ट जो है वो मैनेजर की जॉब ही मिलेगी तो हम लोगों ने करनी है, छोटी मोटी जॉब जो है वो हम लोग नहीं करते। ठीक है। और वो भी इसी चक्कर में जो है वो पड़ा रहता है। आखिर फिर थक हार के जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, जॉब नहीं मिलती, घर वालों का भी जो है वो प्रेशर होता है, तो फिर वो फोटो स्टेट मशीन जो है वो ओपन कर लेता है और फिर अल्लाह ताला उस काम में बरकत डालते हैं। वो करते 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 जो है वो उसकी अपनी कंपनी जो है वो बन जाती है। तो उस कॉलम में उसने जय चौधरी ने ये बात जो है वो की थी कि हम लोग हमेशा ना अपनी मुट्ठी को बांध रखते हैं। ठीक है। हालांकि रिस्क अल्लाह ताला ने जो है वो हमारा लिख दिया। जब इन हाथों को हम लोग खोलेंगे, इन हाथों से जो है वो मेहनत करनी स्टार्ट करेंगे, तो ही जो है वो इनके अंदर जो है वो बरकत भी आएगी। तो वो मुट्ठी हम लोग सिर्फ इसी चक्कर में अपनी नहीं खोलते कि मुझे जब तक जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी मैं ये मुट्ठी नहीं खोलूंगा। तो मैं इसलिए जो है वो रिकमेंड करूंगा, जो भी जो है वो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, काम काम हो जाता हो, स्टार्ट में हमने ये नहीं देखना काम काम में जाता है। ट्राई करें, बस स्टार्टअप जो है वो ले लें, बेशक नेटवर्किंग कर लें। इवन मैं कहूँगा स्टार्ट में बेशक लॉस भी होता है, लॉस इन सेंस के काम से आता है, पैसा काम है तो फिर भी जो है वो आप लोग कर लें। ठीक है, पैसा बेशक जो है वो कम है तो मैं रिकमेंड करूंगा एक दफ़ा आप जो है वो कर लें। काम ज़्यादा नहीं, टाइम कम है तो अब वो तो आगे फर्दर उससे कम्युनिकेशन कर लें अगर होती है। अदरवाइज मैं कहूँगा नेटवर्किंग कर लें, अपने साथ किसी एक दो बंदे को मिला लें। अगर उस टाइम पीरियड में जो है वो कर लें तो दूसरों को भी एटलीस्ट स्किल बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो हो जाएगा, स्किल जो है वो एटलीस्ट उनको मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप हमारे जी आमीन नुसरत साहब, थैंक यू दुआओं के लिए। उसके बाद मीटिंग ज्वाइन की है, मैं अभी जो है वो एक्सेप्ट जो है वो कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो भी स्टार्ट करते हैं। अभी एक दफ़ा सब लोग जो है वो इसको ज्वाइन कर लें तो फिर इंशाल्लाह जो है वो मैं स्टार्ट अभी कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद जी आपका जो भी प्रॉब्लम आप कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब, ठीक है, लेक्चर तो आप उस फ्राइडे वाला बेशक बाद में देख लेना, लेकिन कल भी मैं ट्राई करूंगा हमारा वन टू वन जो सेशन होगा उसमें फिर आप चीज़ें जो है वो अपने दिखा लेना, ताकि जो भी आपका प्रॉब्लम होगा तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। अगेन हमारा पहला गोल, पहला अल्टीमेट गोल यही है कि हम लोगों ने ऑर्डर्स जो है वो हासिल करने हैं। जी वालेकुम सलाम। रिजवान साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? बल्कि लाइक रमज़ान साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? मैंने बात की मतलब से पर वो एक प्रोजेक्ट नहीं है। चले देख लें अब्दुल्ला साहब, अगर हो सकता है इजीली मैनेज कर सकते हैं तो इट्स अप टू यू, क्योंकि प्रोजेक्ट तो अल्टीमेटली आप नहीं करना है। अच्छा जी। रमजान साहब सर एक प्रॉब्लम थी, फाइबर की पे ड्राफ्ट में है। ये रमजान साहब शायद मैंने कल भी जो है वो आपको बताया था कि अगर वो टेस्ट वगैरह भी आपका क्लियर हो चुका है फिर भी स्टिल ड्राफ्ट के अंदर है, तो फिर मैंने कहा था वो कस्टम जो सपोर्ट होती है इनकी, सपोर्ट ऑफ फाइबर सपोर्ट जो है उनसे रब्ता करें, और वहाँ पे वो गिग इश्यूज जब आप सिलेक्ट करते हैं और गिग जो है वो वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो वो वहाँ पे इशू आ जाता है कि इस वजह से ये ड्राफ्ट में है या इसमें जो है वो ये प्रॉब्लम है, ये चेंजेस जो है वो रिक्वायर्ड है। तो वो देख लें, अदरवाइज जो है वो स्पोर्ट से रब्ता कर लें तो वो गिग इंशाल्लाह आपकी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी।
तो उस चीज़ से जो है वो आपने नहीं घबराना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग जो है वो ब्लॉगिंग कर रहे थे, ब्लॉग से रेलिवेंट। कल हम लोगों ने लाइव जो है वो ब्लॉग एक सेटअप किया था। आज आगे फर्दर उसकी कुछ चीज़ें जो है वो हमने देखनी है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो उसको करेंगे। अभी मैं जूम मीटिंग भी ऑन कर लेता हूँ ताकि लाइव स्क्रीन की एक्सेस भी मुझे मिल जाए। ठीक है, मीटिंग मैंने जो है वो स्टार्ट कर दिया जी रवि साहब। अभी आप मीटिंग जो है वो दोबारा लिंक पे क्लिक करें तो मैं एक्सेप्ट जो है वो कर लेता हूँ। ठीक है जी, लाइक मीटिंग जो है वो इधर से मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी हम लोग सारी चीज़ें आगे फर्दर ब्लॉग्स के हवाले से जो है वो सारी चीज़ें चेक करेंगे क्या क्या हमने करना है और किस तरीके से जो है वो चीज़ें करनी है। तो यहाँ तक हमने कल काम किया था, लाइव ब्लॉग सेटअप किया था। फ्रंट एंड बैक एंड को जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से हमने देखना है डैशबोर्ड पे। किस तरीके से मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह जो है वो हमारे पास आती हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट काम इंशाल्लाह जो है वो भी हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बाकी लोगों का मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, क्योंकि एज अ नेशन हमारा प्रॉब्लम है कि जो टाइम हमें बताया जा रहा होता है हम लोग उससे आगे ही जो है वो ध्यान देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो 5 मिनट्स का और जो है वो वेट हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आज का टॉपिक जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मीनवाइल अगर आप लोगों के कोई प्रॉब्लम है अभी तक तो आप लोग वो भी मुझे बता दें ताकि उन प्रॉब्लम्स को जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। जी, किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे उतनी देर बता दें, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, वालेकुम सलाम गौर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? और गौर साहब, कोई अपडेट कल किसी क्लाइंट के हवाले से या किसी किस्म की कोई अपडेट है तो बताएं ताकि मुझे आइडिया हो जाए, क्योंकि स्किल बिल्डिंग तो हमारी चल ही रही है, स्किल्स के ऊपर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन मेन अल्टीमेट काम जो कि आप लोगों के जिम्मे है वो है ऑर्डर्स लेना। ठीक है, वो फाइवर पे कितना टाइम आप लगा रहे हैं, फ्रीलांसर पे कितना टाइम लगा रहे हैं, गुरु पे कितना टाइम लगा रहे हैं, ये सारा जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में आप क्या काम जो है वो करते हैं। तो मुझे वो डेली बेस पे काइंडली अपडेट सारे जो है वो करते रहें ताकि किसी का भी जो भी प्रॉब्लम हो तो मैं उन चीज़ों को सबको जो है वो साथ साथ जो है वो डिस्कस करता चला जाऊँ। तो इसके अलावा भी कल आप लोगों को जो है वो कहा गया था प्रोफाइल लिंक्स वाला जो है वो, अगर स्टिल अभी तक किसी ने प्रोफाइल लिंक सबमिट नहीं करवाए तो वो भी जो है वो लाजमी जो है वो सबमिट करवा दें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। फिर जिन लोगों ने ज्वाइन करना था अभी तक जो है वो आ चुके हैं सब लोग, तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सेस भी जो है वो भेज रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जी, आज सबसे पहला काम जो है वो हम लोगों ने ये जो बेसिकली मेन्यूज जो है वो बने हुए हैं, इन मेन्यूज के ऊपर जो है वो हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, मेन्यूज कल मैंने एग्जांपल दी थी तो लाइव एग्जांपल भी एक हम लोग जो है वो ओपन कर लेते हैं।
लाइव एग्जांपल हमारे पास है जी। जियो न्यूज़ हम लोगों ने कल ओपन की थी। ठीक है, तो अभी आप लोग जो है वो यहाँ पे देखें तो ये आपके पास मुख्तलिफ मेन्यू जो है वो बना हुआ है। ठीक है, ये बटन है, बटन्स भी इनको कह सकते हैं आप लोग, पेजेस भी कह सकते हैं और मेन्यूज भी जो है वो कह सकते हैं। ये अब किस तरीके से बनना है, बाय डिफॉल्ट जो है वो अगर आप लोग भी अपने अपने मेन्यूज देखेंगे तो 3 से 4 बटन आपको इस तरीके से जो है वो शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो अभी लाइक होम, ब्लॉग, अबाउट और कंटेक्ट के ऑप्शन, तो आप लोगों ने क्या करना है, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, ये डैशबोर्ड पे कल हमने यहाँ तक काम किया था, लेकिन अभी मैं सिर्फ डैशबोर्ड का अगर आप लोगों को दोबारा से मैं बता दूं, याद हो, जो भी आप लोगों ने सब डोमेन चूज की थी, हमने कल सब डोमेन चूज की थी ट्रेंडिंग बेबी प्रोडक्ट्स डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम। ठीक है, और उसके लास्ट पे आप लोगों ने क्या करना है, ये स्लैश डब्ल्यू पी एडमन लिखेंगे, स्लैश डब्ल्यू पी डैश एडमन। ठीक है, इसको जो है वो आप लोगों ने लिख के एंटर प्रेस कर देना है, तो आप लोग डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे जो भी आप लोगों ने टैब खोला होगा, यहाँ पे भी आपको अगर डैशबोर्ड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं, जो यहाँ पे लाइक ब्लू स्क्रीन आ रही होती है और ये जो ब्लैक स्क्रीन है, तो इसलिए मैं कलर कम्बिनेशन के हवाले से बता रहा हूँ। जब आप लोग डैशबोर्ड पे आते हैं तो ये ब्लैक जो है वो रिबन आपके पास होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डैशबोर्ड लिखा आ रहा होगा, ये सारी ऑप्शन जो है वो आपके पास होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले पेजेस के ऊपर जो है वो आता है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये 4 पेजेस हमारे पास ऑटोमेटिकली बने हुए थे, होम, कंटेक्ट, ब्लॉग, अबाउट। और अगर आप लोग फ्रंट एंड के ऊपर जाएं तो यही 4 चीज़ें आपको जो है वो नज़र आ रही है, होम, ब्लॉग, अबाउट और कंटेक्ट। ठीक है, तो अगर इसके साथ एक और पेज जो है वो आपने ऐड करना हो तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ रही है पेजेस में ऐड न्यू की। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी ये देखें, जैसे जो है वो मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया है, ये 2-3 मुख्तलिफ किस्म के इंटरफेस हैं। डायरेक्टली कुछ लोगों के पास पेज ओपन हो जाएगा, कुछ पेज एडिटर पे आप लोग चले जाएंगे, कुछ लोगों के पास ये टेम्पलेट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू, आप लोग किस तरीके से जो है वो करना चाहते हैं, टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, या ब्लैंक पेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्पलेट के हवाले से तो देखें, अबाउट पेजेस किस किस्म के होते हैं वो आपके पास आ रहे हैं, ब्लॉग पेजेस किस किस्म के होंगे, कंटेक्ट पेजेस कैसे होंगे, ये मेन्यू पेजेस वगैरह, ये सारे आपके पास जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इट्स अप टू यू, अगर आप लोग ये यूज़ करना चाहें तो ये बाद में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है वो ब्लैंक प्रीव्यू से जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है यूज़ ब्लैंक लेआउट। तो सब लोग अब यहाँ पे आ चुके होंगे ब्लैंक लेआउट पे। अगर आपके पास जो है वो प्रीवियस वर्डप्रेस जो है वो शो हो रहा है, इंटरफेस शो हो रहा है, तो जैसे ही आप लोग उसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर आप लोग, दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप लोग सिंपली क्रिएट अ न्यू पेज के ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो इस तरीके से आपके पास बाज़ का टेम्पलेट वाला पेज मिस हो जाएगा प्रीवियस वर्जन के अंदर, और आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आ जाएंगे।
तो यहाँ तक अगर जो है वो आप लोग आ चुके हैं तो मुझे बताएं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जी, यहाँ तक अगर आ चुके हैं तो मुझे बताएं सब लोग, क्योंकि ये स्पीड आज मुझे थोड़ी सी और स्लो करनी पड़ी है ताकि लाइव जो है वो हमारी, हम जितनी भी चीज़ें सेटअप कर रहे हैं उनको कर सकें। तो आगे अब फर्दर हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है, ऐड अ टाइटल। सबसे पहले हमने टाइटल ऐड करना है। टाइटल में आ गया, जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जस्ट ट्रेंडिंग लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है ट्रेंडिंग बेबी प्रोडक्ट्स के नेम से है, तो अभी जो स्टिल जो ट्रेंडिंग चल रही होंगी उसके नेम से मैंने इसका पेज जो है वो टाइटल लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अभी अगर हम किसी पेज पे जाएं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो चीज़ें शो हो रही होती हैं, वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर तो आपने जस्ट एग्जांपल, अभी पहली चीज हम लोग लिखेंगे टेस्ट, टेक्स्ट जो है ऑन दिस पेज you will find the trending baby products worldwide। ठीक है जी, ये मैंने जो है वो सिंपली अभी इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई ऑप्शन जो है वो यूज नहीं की, सिंपली इसका सिर्फ टाइटल दिया मैंने। और टाइटल देने के बाद एक लाइन के अंदर इसकी जो डिस्क्रिप्शन या जो भी अगर टेक्स्ट लिखना चाह रहे थे वो मैंने जो है वो लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना। सिंपली पेज दोबारा मैं बता रहा हूँ, अभी हमने क्या किया, क्रिएट पेज के ऊपर आए, एक पेज क्रिएट कर लिया, उसका टाइटल दे दिया और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी और उसके बाद उसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ट्रेंडिंग इज लाइव नो, अब ये पेज मेरा जो है वो पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो दोबारा अगर हम लोग जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर चले जाएं और वहाँ पे पेजेस के ऊपर जाएं तो वहाँ पे भी ये मुझे पेज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। पेजेस के ऊपर आया तो यहाँ पे ये देखें, ये ट्रेंडिंग के नेम से जो है वो मेरे पास पेज जो है वो अपीयर होना शुरू हो गया। लेकिन अब एक चीज़ जो है वो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे वो पेज शो नहीं हो रहा हमारे पास। होम, ब्लॉग, अबाउट, कंटेक्ट की ऑप्शन जो है वो आ रही है, ठीक है। आप लोग भी एक दफ़ा देख लें, अगर किसी का अपीयर हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर अपीयर जो है वो नहीं हो रहा तो फिर हमें जो है वो आगे अब देखना पड़ेगा कि इसको जो है वो हम लोगों ने किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे पेज अपीयर कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे आएंगे दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शन इवन जो है वो आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल सेटिंग्स हैं, टूल्स हैं, प्लगइन्स हैं, यूजर्स अपीयरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपीयरेंस में आके और यहाँ पे ये मेन्यूज है, यहाँ पे आ जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको मेन्यूज जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको अगर न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, प्लस इसके अलावा एक हमारे पास ऑप्शन एक और होती है, सेटिंग्स, और जनरल सेटिंग में चले जाता हूँ।
अच्छा जी, अभी मैं जो है वो मेन्यूज में आ गया हूँ। ठीक है, मेन्यूज में अब यहाँ पे देखें आपके पास वो पेजेस सारे शो हो रहे हैं, ट्रेंडिंग, ब्लॉग, कंटेक्ट, अबाउट। और यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन, ये मेन्यू ऑलरेडी हमारे पेज के ऊपर बना हुआ है। होम का आ रहा है, ब्लॉग का आ रहा है, अबाउट का आ रहा है और कंटेक्ट का आ रहा है। ट्रेंडिंग इसमें जो है वो शामिल नहीं है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से ये जो हमारे पास पेजेस हैं मुख्तलिफ, जो यहाँ पे पेजेस के अंडर आ रहे हैं, इसको सिलेक्ट किया, ट्रेंडिंग को जो सिलेक्ट किया, जो अभी मैंने पेज जो है वो क्रिएट किया था, और उसके बाद क्या करना है, ऐड टू मेन्यू कर दिया। जैसे ही ऐड टू मेन्यू किया तो ये मेरे पास सबसे जो है वो लास्ट में जो है वो शो होना शुरू हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है जी, ये पब्लिश हो चुके हैं। अब हम लोग लाइव प्रीव्यू के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे अब देखें, आपके पास ये लास्ट पे ट्रेंडिंग का पेज है वो अपीयर होना शुरू हो गया। अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ ट्रेंडिंग पे, तो यहाँ पे ये देखें, हेडलाइन उसकी आ गई है मेरे पास, और ऑन दिस वे यू विल फाइंड द ट्रेंडिंग बेबी प्रोडक्ट्स। ये लाइव आपके पास सेटिंग के अंदर जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ तक जो है वो किसी भी पेज को मेन्यू के अंदर ऐड कैसे करना है, यहाँ तक इस चीज की अगर समझ आ गया है तो मुझे कमेंट्स में एक दफा बता दें सब लोग। एटलीस्ट 2 पेजेस जो है वो सब लोग अपने अपने जो है वो मेन्यू के अंदर ऐड करें। और राबी साहबा, आप भी जो है वो एक और पेज जो है वो क्रिएट करें और उसको जो है वो अपने मेन्यू के अंदर ऐड करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ तक सबको समझ आ चुकी है। ठीक है, मैं करती हूँ। रिजवान साहब, पेज क्लियर नहीं हो रहे। ये थोड़ा सा मुझे बता दें प्रॉब्लम क्या। अभी यहाँ पे ये लाइव स्क्रीन पे आपके ये राबी साहबा कर भी रही हैं, पेजेस पे गई हैं, ऐड न्यू पेज पे गई हैं, और वहाँ से आपने जो है वो एक सिंपल पेज जो है वो ऐड कर लेना है वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मेन्यूज में जाके उसको ऐड टू मेन्यू जो है वो कर देना, और उसको जो है वो सेव कर देना। अगर स्टिल नहीं होता तो मैं दोबारा ये स्टेप्स जो है वो परफॉर्म कर दूंगा। एक दफ़ा जो है वो ये चेक कर लें। अभी रबी साहबा स्क्रीन के ऊपर सेम यही काम कर भी रही है। हाँ, रिजवान साहब, अगर मेन्यू पे नहीं आ रहा तो इस चीज़ को मेक श्योर कर लें आपने पेज जो है वो पब्लिश किया है। अगर पेज पब्लिश है और वो पेजेस में आपके पास शो हो रहा है तो फिर मेन्यू पे जो है वो लाजमी आ जाएगा। मेन्यू का मुझे थोड़ा सा आप ये बता दें कि जो लाइव वेबसाइट है, जो पब्लिक या फ्रंट एंड है, वहाँ पे शो नहीं हो रहा, या बैक एंड पे आपके पास मेन्यू पे शो नहीं हो रहा।
ये रिजवान साहब मुझे बता दें अगर जो है वो स्टिल प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये अभी पेज जो है वो बन चुका है, ये स्टेप्स भी आप फॉलो कर लें। रिजवान साहब पेज बन गया है। अभी एक दफ़ा जो है वो एडमिन डैशबोर्ड पे जाके पेजेस में इसको चेक कर लें एक दफ़ा कि वो आपका पेज पब्लिश हो चुका है और वहाँ पे अपीयर हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने अपीयरेंस में और मेन्यूज में जाके मेन्यूज अपीयरेंस और मेन्यूज मेन्यूज के ऑप्शन के ऊपर जाना है। वहां पे आपने ये पेजेस में जो है वो जो भी पेज होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है और ऐड टू मेन्यू के बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद सेव मेन्यू कर देना है और फिर आप लोगों ने वेबसाइट के फ्रंट एंड पे आके उसको रिफ्रेश जो है वो कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो ये पेजेस बन चुके हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आप लोगों को बताना था, रवि साहब ऑलरेडी जो है वो कर चुकी हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आप लोगों ने इनको जो है वो लाइक इनकी नंबरिंग या इनका सीक्वेंस जो है वो कैसे चेंज करना है। तो जस्ट एग्जांपल मैं दोबारा से बता रहा हूँ। आप लोगों ने मेन्यूज पे आना है जस्ट, और यहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि पहला बटन जो है वो आपका होम पेज का हो। ठीक है, सेकंड जस्ट एग्जांपल बेबी क्लॉथ्स का हो। थर्ड जो है वो ट्रेंडिंग का। फिर अबाउट ब्लॉग और कंटेंट वगैरह ये चीज़ें जो है वो सारी हो। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन जो है वो यूज़ करनी है और उसके बाद आप लोगों ने उसको सेव मेन्यू जो है वो कर देना है। तो आपके पास वो चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अभी आप देखें, पहला बटन होम का, अबाउट, ट्रेंडिंग, बेबी क्लॉथ, ब्लॉग, कंटेक्ट का आ रहा है, लेकिन मैंने क्योंकि मेन्यू अपडेट कर दिया, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पे आप देखें, पहला होम का मेरे पास बटन आ गया, फिर बेबी क्लॉथिंग का आ गया है, ट्रेंडिंग, अबाउट और ब्लॉग का जो है वो। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो मेन्यूज के ऊपर जो है वो काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एक और जो है वो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम लोगों ने सब मेन्यू जो है वो कैसे क्रिएट करना होता है। तो सब मेन्यू कैसे क्रिएट होता है, अभी हमारे पास ये सारे जो है वो सिंगल सिंगल जो है वो बटन आ रहे हैं। तो जस्ट इन केस मैं क्या चाहता हूँ, ये जो ब्लॉग सेक्शन है, ठीक है, और जो कंटेक्ट है वो ये अबाउट सेक्शन के अंदर ही जो है वो मुझे अपीयर हो। जैसे मैं कर्सर लेके आऊँ तो वो आगे फर्दर मेरे पास एक जो है वो मेन्यू ओपन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले पेजेस के ऊपर आएंगे। पेजेस के ऊपर आके जो भी पेज को आपने सब मेन्यू बनाना है उसको एक दफ़ा ओपन कर लें। न्यू पेज बनाना चाह रहे हैं, न्यू पेज बना लें। मैं ऑलरेडी क्योंकि जो मेरे पास पेजेस आ रहे हैं इन्हीं को जो है वो एज अ सब मेन्यू के अंदर जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उसको आपने एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सेटिंग्स आपके पास जो है वो सेटिंग बटन जो है वो आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग बटन जो है वो आपके पास आ रही हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे ये जो लास्ट पे आपके पास ऑप्शन है एडवांस की, जी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपने सेटिंग्स में आके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, ब्लॉक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे लास्ट पे ऑप्शन है पेज एट्रीब्यूट्स। पेज एट्रीब्यूट्स के ऊपर आए तो यहाँ पे आ रहा है पेरेंट पेज, इसका पेरेंट पेज जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसको मैं अबाउट सेक्शन के अंदर जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ, तो अबाउट सेक्शन में मैंने इसको ऐड कर दिया और उसके बाद अपडेट कर दिया। ठीक है, अभी सुन ले दोबारा मैं क्या काम जो है वो करने जा रहा हूँ। मैं सब मेन्यू जो है वो बनाने जा रहा हूँ, और सब मेन्यू में मैं चाहता हूँ मेरा जो ब्लॉग और कंटेक्ट का जो पेज है, बेसिकली ये दोनों जो है वो अबाउट सेक्शन के अंदर जो है वो उसके एज अ सब मेन्यू के तौर पे आ जाए। तो अभी मैंने एक का पेरेंट जो है वो चेंज कर दिया। अब इसी तरह सेकंड वन में क्या करता हूँ, कंटेक्ट का जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा था पेज का, इस पेज के भी एडिट पे जाऊंगा मैं। एडिट पेज पे आने के बाद सेटिंग बटन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, ये सेटिंग बटन ऑलरेडी मेरे पास अपीयर हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट पे है पेज एट्रीब्यूट्स। इस पेज एट्रीब्यूट के ऊपर जो है वो आप लोगों ने आ जाना है, और यहाँ पे इसका पेरेंट भी जो है वो आप लोगों ने अबाउट जो है वो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अपडेट। ये पेरेंट्स जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमने दोबारा मेन्यूज के अंदर जाना है। दोबारा से अपीयरेंस, और अपीयरेंस में मेन्यूज के ऊपर जो है वो हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये जो ब्लॉग और जो है कंटेक्ट आ रहा है, इसको थोड़ा सा जो है वो राइट साइड पे ड्रैग कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें ये सब आइटम इसके साथ आ गया, और इसी तरह इसको भी आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर देंगे एज अ सब आइटम आ गया। ठीक है, और इसको एग्जैक्टली अबाउट के नीचे रखना है, जो मेन पेज है उसी के नीचे जो है वो इनको आप लोगों ने रखना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसको सेव मेन्यू कर देना है। ठीक है जी, मेन्यू सेव हो गया। अब दोबारा मैं जो है वो लाइव सेटअप के ऊपर आता हूँ, इसको जो है वो रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी मेरे पास देखें बटन जो है वो कम हो गया, होम आ गया पहला, सेकंड बेबी क्लॉथिंग, ट्रेंडिंग, और उसके बाद अबाउट सेक्शन। अब जैसे मैं अबाउट के ऊपर कर्सर लेके आया हूँ, तो मेरे पास आगे इसका सब मेन्यू शो होना शुरू हो गया ब्लॉग और कंटेक्ट के हवाले से। ठीक है, तो इस तरीके से मेन्यू, ये जो मेन आपके पास बटन आ रहे हैं, पेजेस आ रहे हैं, इसको मेन्यू बोला जाता है। और जैसे आप लोग इनके ऊपर कर्सर लेके आते हैं, आगे जो सेकंड चीज आपके पास अपीयर होती है, इसको सब मेन्यू जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो एक दफ़ा राबी साहबा नया पेज कोई भी बना के आप बेबी क्लॉथ्स में या ट्रेंडिंग में ऐड करके उसका सब मेन्यू बना के चेक कर लें। और इसी तरह आप सब लोग भी एक दफ़ा से जो है वो एक नया जो है वो पेज क्रिएट करने के बाद उसका सब मेन्यू बना के देखें कि आप लोगों का सब मेन्यू बनता है या नहीं।
कितने सब मेन्यूज बना सकते हैं अनलिमिटेड? रिजवान साहब, बेसिकली बना तो आप लोग अनलिमिटेड ही सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन यही होती है मैक्सिमम एक बटन के अंदर या मेन्यू के अंदर 4-5 ही सब मेन्यू ऐड करें, ज्यादा सब मेन्यू ऐड ना करें। ठीक है, तो अगर आप कंटेक्ट ज्यादा करते चले जाएंगे तो वो जो यूजर एक्सपीरियंस की बात हम लोग करते हैं क्लाइंट एंगेजमेंट के हवाले से, वो नहीं हो पाती। थीम चेंज करने से कंटेंट लॉस, कंटेंट लॉस जो है वो नहीं होता। ठीक है, वो उसी तरह से मुख्तलिफ जो है वो पेजेस आगे उस थीम के अंदर जो है वो ट्रांसफर होता है। जी समी साहब, मुझे जल्दी से बताएं अगर आपके मेन्यू सब मेन्यू जो है वो बन चुके हैं। इसी तरह अब्दुल्ला साहब, जल्दी से मुझे बता दें, आपने भी जो अपना गेमिंग के हवाले से ब्लॉग बनाया उसमें मेन्यूज और सब मेन्यूज आपने बना दिए या नहीं? गौर साहब, आप भी मुझे अपडेट करें कि आपके मेन्यूज और सब मेन्यूज बन चुके हैं या नहीं। जल्दी से सब लोग इसको परफॉर्म करके मुझे बताएं कि यहाँ तक समझ आ चुकी है, ताकि हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलें। ठीक है, समी साहब का सब मेन्यूज जो है वो बन चुके हैं। ठीक है जी, आपने जो है वो बना लिया रबेल साहिबा। अगर नेक्स्ट चीज, अगर सब मेन्यू का आगे फर्दर सब मेन्यू बनाना हो हम लोगों ने, तो उसके लिए भी ऑप्शन उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली उसी तरीके से जो है वो पेज बनाना है। ठीक है, और पेज बनाने के बाद जस्ट एग्जांपल ये ब्लॉग है और उसी के अंदर आगे कंटेंट, इसको आगे थोड़ा सा आप लोगों ने और आगे फर्दर कर देना है। ठीक है, तो ये आगे अब ये मेन्यू, उसका सब मेन्यू और उसका सब मेन्यू जो है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इसके ऊपर भी मेन्यू के आगे सब मेन्यू और उसके आगे फर्दर सब मेन्यू वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी सारी मेन्यूज के हवाले से। उम्मीद है अब ये जो सेटिंग्स आपके पास हैं, ये किस तरीके से कौन सा पेज पहले आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा,
ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अब आगे हम लोग नेक्स्ट ऑप्शंस चेक करते हैं। पेज बनाते हुए हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस आ रही थी, किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो उसके ऊपर काम करना है। तो मैंने ये पेज ट्रेंडिंग के नेम से बनाया था, ठीक है। इसको मैं एडिट करता हूँ। अब डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, कौन कौन सी ऑप्शंस जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी सबसे पहले ये मेरे पास साइट पे जो है वो लेआउट आ रहा है। अगेन अगर लेआउट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो उसी तरह से टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। हम लोग टेम्पलेट्स जो है वो चूज कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग खुद से जो है वो ये चीज़ें सारी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सिंपली एक जो है वो टेक्स्ट लिखा था हमारे पास, और ये इसको जो है वो टेक्स्ट को बेशक सिलेक्ट कर लें आप लोग, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करेंगे ये हमारे पास ऊपर कुछ ऑप्शंस भी आना शुरू हो जाएंगी, बोल्ड, इटैलिक। अगर कोई लिंक जो है वो हमने पुट करना हो, ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो ये जस्टिफाई किस तरीके से जो है वो इसको किया जाता है, इनलाइन कोड, इनलाइन इमेज, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, टेक्स्ट, अंडरलाइन, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आपके पास आ रही हैं। इसी तरह अगर आप लोग जो है वो ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे हाइट, ब्लॉक सेटिंग्स, कॉपी, डुप्लीकेट, इंसर्ट, एचटीएमएल, ये कोड्स वगैरह जो है वो आपके पास आना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको डॉक्यूमेंट्स पे बेशक जो है वो हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन, जैसे इसको आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे, हाँ, इसको बेशक जो है वो सिलेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस किया। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, नेक्स्ट तो मेरे पास ये प्लस ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो गया। प्लस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ढेरों ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे। ऑप्शंस क्या है मेरे पास, सबसे पहले अगर तो मैं जो है वो कोई पैराग्राफ जो है वो ऐड करना चाहूँ तो पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। बिजनेस आवर्स जो है वो ऐड करना चाहूँ, बिजनेस आवर्स जो है वो ऐड कर सकता हूँ। कैलेंडरी आ रहा है, कैलेंडरी अगर जो है वो ऐड करना चाहें, कोई फॉर्म जो है वो ऐड करना चाहें, वो हम लोग जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ रही हैं। तो अभी सारी चीज़ें तो जो है वो भी हम लोगों ने यूज़ नहीं करनी, जो जो हमसे रेलिवेंट है वो चीज़ें जो है वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। लाइक फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इवेंट प्राइड चेकआउट्स आपके पास आ रहे हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जो आप लोगों ने जो है वो देखनी है। अच्छा, एक चीज़ अब मैं जो है वो यहाँ पे बताना चाहूँ, जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे अब हम लोगों ने कोई इमेज अपलोड करनी है या वीडियो अपलोड करनी है, तो बेसिकली जो है वो होता क्या है हमारे पास, अगर जस्ट एग्जांपल कल हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास 3 GB स्पेस जो है वो अवेलेबल है, और अगर हम लोग कोई वीडियो अपलोड करना चाहें जो कि हो सकता है वो वीडियो ही 500 MB की हो, 1 GB की वीडियो हो, अगर लॉन्ग वीडियो जो है, और वो अगर हम लोग जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाहें तो हमारे ब्लॉग की सारी जो स्पेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम लोग इनको इम्बेड कर सकते हैं। इम्बेडिंग की ऑप्शन क्या होती है, जो भी वीडियो होगी उसको यूट्यूब के ऊपर जो है वो आप लोग अपलोड कर लें, ठीक है। मैं डायरेक्टली जो है वो ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एग्जांपल कोई भी एक वीडियो में जो है वो उठा लेता हूँ। ये जस्ट एग्जांपल एक वीडियो ओपन की, इसकी दो ऑप्शन जो है वो हमारे पास आती थी। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास ऑप्शन आई है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने सिर्फ इस लिंक को कॉपी करना है,
जो वर्डप्रेस की लेटेस्ट अपडेट है उसमें सिर्फ हम लोग लिंक्स को कॉपी करते हैं, कॉपी। उसके बाद आप लोगों ने अपने पेज एडिटर के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे ये जो प्लस ऑप्शन आ रही थी, यहाँ पे यूट्यूब, इसको सर्च कर लें। ये यूट्यूब आ जाएगा इम्बेड्स के नीचे, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे अपना जो भी वीडियो यूआरएल है उसको पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे इम्बेड के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। अभी देखें इम्बेड करने से बेसिकली हुआ क्या है। अब ये सारी वीडियो जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये वीडियो थी कोई 30 MB की, 40-50 MB की, 50 MB की एस्टिमेट ले लेते हैं। अगर मैं इसको वैसे अपलोड करता तो दो चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ होनी थी। एक तो मेरी स्पीड जो है वो बढ़ जानी थी, स्पीड सॉरी स्लो हो जानी थी पेज लोडिंग की, क्योंकि पेज काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाना था। एक पेज के ऊपर अगर 50 MB की कोई भी फाइल पड़ी हुई है तो वो उसी हवाले से लोड भी देर से होगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कोई आप लोग पेज लोड करते हैं तो वो लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। क्यों? क्योंकि शायद उसके पेज का साइज बहुत बड़ा है, वो जो उसने मुख्तलिफ मीडिया वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, कोई इमेज यूज़ की हुई है, कोई वीडियो जो है वो यूज़ की हुई है उसने, तो वो उस वजह से जो है वो पेज लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन अब इम्बेड करने का बेनिफिट क्या है? इम्बेड करने से सिर्फ शायद ये 0.00 KB जो है वो इसने स्पेस जो है वो ली है, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे कोड डाला है। ये सिर्फ यहाँ पे हमने जो है वो लिंक डालना है। तो अगर इसका साइज आप नोटपैड फाइल में इसको सिर्फ सेव करके नोटपैड फाइल में सेव करते हैं तो 0.00 कुछ KB जो है वो आपके पास ये साइज होगा सिर्फ इस इतने से कोड का। और यही हम लोगों ने यहाँ पे इम्बेड कर दिया है। तो इसका डबल बेनिफिट है। एक तो हमारी जो वेबसाइट है वो लोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, ठीक है, और जल्दी से जो है वो लोड हो जाएगी और हमारा जो है वो टाइम बचेगा। और दूसरा हमारी जो है वो स्पेस जो है वो बचेगी। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी वीडियो एम्बेड कैसे करनी है। तो एक दफ़ा आप लोग भी सारे जो है वो इसको वीडियो एम्बेड कर लें तो सेम यही चीज़ इसको जो है वो ड्राफ्ट को आप राबी साहब इसको जो है वो डिलीट कर दें आप लोग बेशक, और खुद से एक वीडियो जो है वो एम्बेड करके यहाँ पे देखेंगे आप भी एम्बेड आसानी से इसको कर लेंगे कि नहीं। सर खुद से हम बैठ के अपने चैनल पे पहले उसको अपलोड कर रहा हूँ। अपने चैनल पे या कोई भी वीडियो आप लोग जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो ही अपलोड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज किसी की भी वीडियो का जस्ट कोड डालेंगी तो एम्बेड कर लेंगी। तो अगर अभी आपके अपने चैनल पे वीडियो नहीं है तो कोई भी रैंडम वीडियो जो है वो आप लोग डाल के वहां पे चेक कर सकते हैं। इसको इसको डिलीट कर दो ये जो आपने सर इसको कैसे डिलीट करना है? सॉरी, मैंने कहा इसको कैसे डिलीट कर दूँ? ये यहाँ पे 3 डॉट्स पे आप आके इसको डिलीट कर सकते हैं। ये रिमूव रिमूव ब्लॉक। ब्लॉक जी।
इसको बेशक अभी अपडेट कर दें और किसी और पेज पे आप इसको अपलोड कर लें। बाकी लोग भी जो है वो जल्दी से मुझे बता दें, आज रिस्पॉन्स जो है वो बाकी लोगों का नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ अभी एक समी साहब का जो है वो रिप्लाई आया है मेरे पास। बाकी लोग भी मुझे जल्दी से इसको एम्बेड करके जो है वो बताएं कि वीडियो एम्बेडिंग आप लोगों को आ चुकी है या नहीं। ये अब्दुल्ला साहब का अभी जो है वो आया है, रिप्लाई एम्बेड कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, पहले भी मैंने आपसे पूछा, पिछले स्टेप पे आपका रिप्लाई जो है वो नहीं आया। इसी तरह गौर साहब भी जो है वो मैसेज करके जो है वो मेरे ख्याल से चले गए हैं। रिजवान साहब भी आगे फर्दर मुझे बताएं अगर जो है वो एम्बेडिंग आप लोग जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, रिजवान साहब भी एम्बेड कर चुके हैं। It's 12 o'clock. डिलीट कर दिया है। ठीक है, इसको अपडेट कर दें और लाइव वीडियो लाइव वेबसाइट पे जाके देख लें, वहाँ पे एम्बेड होगी है। ठीक है, इस पेज का अगर आप साइज चेक करना हो तो जस्ट एक मिनट, गूगल पे जाएंगे हम लोग। पेज लोडिंग स्पीड या पेज स्पीड टेस्ट के हवाले से हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। पेज स्पीड टेस्ट जो है वो सर्च करें और वहाँ पे इसकी स्पीड चेक करें कितनी है। पेज स्पीड टेस्ट जो है वो सर्च करें। मेरी बेटी खाने की सर्च मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। पेज स्पीड टेस्ट जो है वो यहाँ पे सर्च करें। जी, पहला पेज स्पीड इनसाइट्स या पिंगडम टूल्स वाला चेक करें। पिंगडम टूल्स थर्ड लिंक जो है, चलें यहाँ पे पुट कर लें, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे पुट कर लें। उसका पेज का लिंक जो है वो पुट करें। बाकी सब लोग भी ये जरा पेज स्पीड टेस्ट जो है वो अपना अपना चेक कर लें जहाँ पे वीडियो आप लोगों ने इम्बेड की है। यूरोप से या वाशिंगटन से इसको जो है वो चेक कर लें आप। वाशिंगटन डीसी। बाकी आप लोग भी ये इस लिंक को जो है वो सेव करके रख सकते हैं, पिंगडम टूल्स tools.pingdom.com। ये आगे आपके आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगी। अब यहाँ पे ये देखें जी, पेज साइज हमारे पास आ रहा है 1.4 MB। परफॉर्मेंस ग्रेड 76 जो है वो इन्होंने दिया है। लो टाइम 8
137 मिली सेकेंड, या जो भी सेकेंड्स के हिसाब से जो होगा। और आगे फर्दर स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें इवन इस पेज के ऊपर जो है वो वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन इसका साइज सिर्फ और सिर्फ 1.36 MB जो है वो आ रहा था। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, जितनी भी हैवी फाइल्स वगैरह होंगी अपने पेजेस के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, इनको जो है वो इम्बेड कर दें, और वहाँ से आप लोग आसानी के साथ जो है वो इनको इम्बेड करने के बाद आपकी वेबसाइट का जो लाइक लोडिंग टाइम होगा या जो स्पीड होगी वो डिक्रीज नहीं होगी। अक्सर लाइक एसईओ पर्पस के लिए या एड्स पर्पस के लिए भी हम लोग अगर किसी क्लाइंट के जो है वो काम कर रहे हो, तो नॉर्मली ये जो पेज लोडिंग टाइम होता है, पेज का साइज ज़्यादा होने की वजह से इंक्रीज कर जाता है, और उसके बाद क्या होता है, क्लाइंट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर तो आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो बाउंस बैक जो है वो हो जाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड लोडिंग टाइम है वो 3 सेकंड का है। 3 सेकंड से लेस टाइम जो है वो लगना चाहिए किसी भी पेज को जो है वो लोड होने के लिए। तो अभी ये चीज़ें जो है वो हमारे पास ठीक आ रही हैं। इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने वीडियो एम्बेड किया, इसी तरीके से इमेजेस को भी हम लोग एम्बेड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है इवन हमारे जो मोबाइल कैमराज वगैरह हैं वो क्या करते हैं, जो इमेज लेते हैं 4, 5 इवन 10 MB तक की जो है वो इमेज आपके पास जो है वो होती है। ठीक है, तो ये इमेज के हवाले से भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और ये कॉमन ब्लॉक्स इमेज के हवाले से आपके पास ब्लॉक आ जाएगा। इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल की ऑप्शन आप लोगों ने चूज करनी है, और वो इमेजेस आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी गूगल ड्राइव्स के ऊपर जो है वो फर्स्ट अपलोड करें। गूगल ड्राइव्स के बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोग इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल से जो है वो इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या होता है, एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। गूगल पे गए और जस्ट एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, मैं बेबी क्लॉथ्स यहाँ पे लिखता हूँ। बेबी क्लॉथ्स, और यहाँ से ये इमेजेस, कोई भी एक इमेज जो है उठा लेते हैं। जैसे एग्जांपल ये इमेज है, उसका ये इस तरीके से वेबसाइट जो है वो कॉपी इमेज एड्रेस, ये भी नॉर्मली मुझे नहीं पता ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन जो गूगल ड्राइव पे चीज़ें अपलोड की होती हैं वो आ, आसानी के साथ अपलोड हो जाती है। तो इमेज फ्रॉम यूआरएल, यहाँ पे आप लोगों ने उस यूआरएल को जो है वो पेस्ट कर देना है, जो भी आपका गूगल ड्राइव का जो है वो लिंक होगा, और उसके बाद ये एंटर। तो ये देखें ये इमेज जो है वो यहाँ पे आ गई है। तो अब अगेन अगर वैसे जो है वो इसको मैं डाउनलोड करता, तो जस्ट एग्जांपल इसको अगर मैं डाउनलोड करूं, सेव इमेज, ये अव्वल तो वैसे सेव नहीं हो रही, वेब ये इसमें आ रही है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इसका 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, 1-2 MB जो है वो आपके पास, क्योंकि HD इमेज है तो ये साइज होना था। लेकिन अभी इसको मैंने वहाँ पे इम्बेड कर दिया। तो दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका सेम पेज का दोबारा से जो, सॉरी इसको मैंने पब्लिश नहीं किया, पहले इसको अपडेट कर दूँ। अपडेट कर दिया, उसके बाद इसको भी रिफ्रेश करके हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे स्टिल शो नहीं है, तो उसको राइट अ कैप्शन और ट्रेंडिंग
कि notes। तो इसको अगेन अपडेट करता हूँ मैं। पेज अपडेटेड, यहाँ पे आगे दोबारा चेक कर लेते हैं क्यों नहीं अपडेट हो रहा। तो ये इसकी कोई लाइक अलाइनमेंट वगैरह का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। वो आप लोग जो है वो यहाँ से चेक कर लेना। इसको फर्दर जो अलाइनमेंट के ऊपर आ जाए बेशक, राउंडेड और सेंट्रलाइज्ड अलाइनमेंट। ठीक है, खैर चलें, इसको जो है वो अब आप लोग खुद से जो है वो टेस्ट कर लेना। गूगल ड्राइव पे भी इमेजेस अपलोड करके शायद उसका कोई प्रॉब्लम वगैरह जो है वो ना आ रहा हो। तो स्टिल लाइक यहाँ पे ये टेक्स्ट तो आ गया, इमेज का कोई प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है या कोई प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह। तो इसका प्रॉपर आप लोगों ने यही करना है, इसको अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर एक दफ़ा अपलोड कर लेना और वहाँ से जो है वो आप लोगों ने इसको जो है वो एम्बेड कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। दोबारा से इस प्लस बटन के ऊपर हम लोग आए। अब यहाँ पे इम्बेड्स वाला जो है वो ब्लॉक पे चले जाए। इम्बेड के ऊपर आए, यहाँ पे कस्टम HTMLs भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, ये देखें इम्बेड्स, ये हेडिंग के नीचे आपने जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें देखनी है। यूट्यूब हम लोग कर चुके हैं। इसी तरह गिफ इमेजेस को इम्बेड्स जो है वो आप लोग कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर को, लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, मैप्स, इंटरेस्ट, ठीक है, रिलेटेड पोस्ट, ट्विटर, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग वीमियो वीडियोस, जिस तरह यूट्यूब की वीडियोस की हैं इसी तरह वीमियो की वीडियोस को हम लोग जो है वो कर सकते हैं। स्पॉटिफाई को जो है वो कर सकते हैं। ये डेली मोशन जो है वो हमारे पास आ रही हैं। इमेजर, यहाँ से भी, ये भी एक वीडियो बेडिंग टूल है। वहाँ से भी आप लोग इमेजेस उठा के जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह किक स्टार्टर का जो है वो लिंक आ रहा है आपके पास, रेडिट का लिंक आ रहा है, स्लाइड शेयर आ रहा है, स्लाइड शेयर को आप लोग जो है वो कर सकते हैं। और टिकटॉक वीडियो, स्टैट, टम्बलर, वीडियो प्रेस, ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। इसको जितना आप लोग खुद से जो है वो सर्च आउट करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये पैटर्न्स पे कुछ चीज़ें हैं। पैटर्न्स पे यहाँ पे चीज़ें शो चले नहीं हो रही। ये पेज था। अब पेज के ऊपर जो है वो, जिस तरह मैंने ये जियो न्यूज़ का आप लोगों को बताया था कि ये डिफरेंट पेजेस हैं, ठीक है, और ये पोस्ट है मुख्तलिफ। और डिफरेंस दोनों के अंदर जो है वो सिर्फ कैटेगरी का डिफरेंस है, बाकी ऑप्शन जो है वो हमारे पास सारी जो है वो सेम है। ठीक है, तो अभी किसी भी एक लिंक के ऊपर जो है वो हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जस्ट एग्जांपल, वर्ड पे जो है वो चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो है वो जो हमारे पास स्टार्ट में जो है वो चीज़ आ रही थी, वो चीज़ जो है वो यूज़ की हुई है। मैं बैक जाता हूँ पेजेस के ऊपर। अब एक सैंपल हमने पेज जो है वो किया था, अब जो है वो एक कोई भी टेम्पलेट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक पेज जो है वो नया क्रिएट करता हूँ।
ऐड अ पेज पे आए। अच्छा, यहाँ से जो है वो मैं कोई भी एक टेम्पलेट जो है वो उठा लूंगा। टेम्पलेट यूज करते हैं, टेम्पलेट में ऑलरेडी चीजें जो है वो ऐड हुई होंगी। पोर्टफोलियो पेजेस, सर्विस पेजेस, इसके अलावा टीम पेजेस, होम पेजेस की ऑप्शन है। जब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो मेरे पास ऊपर ऑप्शन आ रही थी मेन्यू पेज की, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यूज मेन्यू लेआउट, इसको यूज किया। अब यहाँ पे मेन्यूज में मैं क्या कर देता हूँ, जस्ट एग्जांपल, इसको मैं नेम दे देता हूँ डील ऑफ द डे का। ठीक है, डील ऑफ द डे। आगे चीजें ये जब प्रॉपरली आप लोग चीजें जो है वो ऐड कर रहे होंगे, इन चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो जितनी चीजें आ रही थी, यहाँ पे मैं डिफरेंट और पोस्ट जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो पोस्ट जो है वो कैसे ऐड होंगी? अभी तो मेरे पास सिंपली ये वैसे चीजें जो है वो आ रही है, हेडलाइन आ रही है और उसके आगे फर्दर ऑप्शन वगैरह जो है वो आ रही है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोगों ने लिंक कैसे करना है, अभी मैं फिलहाल इसको पब्लिश कर रहा हूँ। उसके बाद अब एक नई पोस्ट जो है वो हम लोगों ने क्रिएट करनी है। ये पेजेस थे जो अभी तक हम लोगों ने बनाए हैं। अब पोस्ट पे आते हैं, ये पोस्ट की ऑप्शन है हमारे पास, पोस्ट। ठीक है, ये कुछ ऑलरेडी पोस्ट जो है वो पड़ी हुई है, एग्जाम्पल पोस्ट जो है वो, लेकिन हम लोग एक न्यू पोस्ट बना लेते हैं। अब ये देखें, पोस्ट के ऊपर जो है वो हम लोग आए हैं, तो सारी वही ऑप्शन है हमारे पास जो पेज के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। लाइक टाइटल की अगर जो है वो हम लोग बात करें, सेम वही टाइटल की ऑप्शन हमारे पास आ रही है। अगर इसकी पैराग्राफिंग वगैरह की ऑप्शन की बात करें, तो वो भी हमारे पास वैसे ही आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट एग्जांपल इसका टाइटल दे देता हूँ 3 जून। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ जो है वो टेक्स्ट वगैरह जो है वो हम लोग लिख सकते हैं, फॉर टेक्स्ट पर्पस ओनली। ठीक है, ये मैंने जो है वो सिंपली एक चीज़ जो है वो लिख दी है। उसके बाद इसी को अगर बोल्ड वगैरह आप करना चाहें, टैलिक, वही हमारे पास सेम ऑप्शन जो है वो आ रही हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल थी। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ जो है वो हम लोग क्या करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात हम लोगों ने जो है वो लिंक्स जो है वो प्रोवाइड किए होते हैं किसी को। अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट एग्जांपल, वी आर गेटिंग ट्रेंडिंग डाटा फ्रॉम जस्ट एग्जांपल अली एक्सप्रेस, अली बाबा
एंड दराज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे एग्जांपल कोई अली एक्सपर्ट्स के ऊपर कर्सर लेके आए और अगर वो इस वेबसाइट के ऊपर जाना चाहे तो वो उस वेबसाइट के ऊपर चला जाए, जिसको बैक लिंकिंग भी बोला जाता है, कि हम लोग बैक लिंक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, दूसरों का वोटिंग जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आया, ये इसको टेक्स्ट को हम लोगों ने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद जो आपके पास आगे फर्दर ऑप्शन जो है वो आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिंक इस पे जो है वो लगा सकते हैं। इस पार्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, और जो मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन वगैरह, डिफरेंट ऑप्शंस भी है वो आपके पास आ रही होंगी। इन ऑप्शंस को जो है वो आप लोग यूज़ कर लें, या एक चीज़ जो है वो देख लो। सॉरी, इसकी ऑप्शन जो है वो अभी जस्ट मुझे चेक करने दें कि कैसे है। ठीक है जी, कॉपी डुप्लीकेट, या हम लोग जो है वो एडिट एज HTML भी इसको जो है वो कर सकते हैं। HTML में भी आके हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें जो है वो कुछ कम हो जाएंगी। तो मैं दोबारा इसी पे आता हूँ, ऑप्शन जो है वो देख रहा हूँ मैं कि इसको हम लोगों ने कैसे करना है। ब्लॉक की ऑप्शन, ये बेसिकली इन्होंने रिसेंटली कुछ इसमें अपडेट्स कर दिए हैं, तो मैं वही चेक करना चाह रहा हूँ वेबसाइट किस तरीके से आएगी या लिंक्स कैसे आएंगे। नेविगेशन, सोशल आइकन। अच्छा चलें, इसको जो है वो मैं आज चेक कर लेता हूँ कि बेसिकली हमने ये टेक्स्ट के अंदर जो है वो किस तरीके से करना है। अदरवाइज हमारे पास बटन की ऑलरेडी ऑप्शन है, नेक्स्ट पे जो है वो एंटर प्रेस किया जैसे ही आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है वो बटन वगैरह की ऑप्शन आपके पास आ रही है, इनको लगा सकते हैं। ठीक है, बटन का नेम जो है वो रखते हैं। अभी मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, अभी एक्सप्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद उसको जो है वो आगे फर्दर एडिट्स वगैरह जो है वो आप लोग कर सकते हैं। मीन्स इसका लिंक कौन सा होगा, ये लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको लिंक जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, www.aliexpress.com, और उसके बाद इसको लिंक कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जिस तरह बटन लगाया, इसी तरह से ये टेक्स्ट की ऑप्शन होती है। अभी मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रही कि वो ऑप्शन जो है वो हम लोगों ने कैसे जो है वो यूज़ करनी है। तो उसमें भी ये होता है, जो भी टेक्स्ट आप लोग सेलेक्ट करेंगे, जस्ट एग्जांपल इस टेक्स्ट को जो है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो लिंक की ऑप्शन जो है वो आ जाती है, लेकिन अभी ये पूरे ब्लॉक की ऑप्शन मेरे पास आ रही है, एज अ सेपरेट ऑप्शन जो है वो मेरे पास नहीं आ रही है। तो चले, उसको जो है वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कल डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अभी ये मेरे पास एक पोस्ट बन गई है, सैम्पल पोस्ट है, इसको मैं जो है वो पब्लिश कर देता हूँ। इसको पब्लिश कर दिया। अब ये पोस्ट जो होती है, ये देखें, ये हमारे पास अगर हम लोग जियो न्यूज़ के ऊपर भी आए तो इनका कोई स्पेसिफिकली हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही कि इस पोस्ट को हम लोग यहाँ से जो है वो क्लिक करेंगे। तो ये क्या किया हुआ है, इनको हाइपर लिंक्स के जरिए, लिंक्स के जरिए जो है वो ऐड किया हुआ है। तो यही काम जो मैंने अभी जो एक पेज बनाया है,
जो नया पेज बनाया था उस पे जाते हैं और उस पे इसको लिंक करते हैं। पोस्ट शो नहीं हो रही। अच्छा जी, जी ये 3 जून की पोस्ट आ गई। अब मैं पेजेस पे आता हूँ और अभी जो मैंने पेज बनाया था एक डील ऑफ द डे, इस पे आया, इसको एडिट किया। जी, अब इसमें ये जो मेरे पास पहले चीज़ जो है वो आ रही है, ये थी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। थर्ड जोन, ये नेम लिख दिया, लिंक्स आ गए मेरे पास। ठीक है, लिंक, और यहाँ से जो है वो जो भी पोस्ट हमने की थी उसका लिंक जो है वो हम लोग लगा उठा के यहाँ पे रखेंगे। उसका पब्लिक यूआरएल जो है वो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आपने न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है, या यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एक और भी होती है, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन। चलो, यहाँ से आपने फिलहाल क्या करना है, उसका लिंक जो है वो निकाल लेना है। मैं अभी चेक करता हूँ अगर वो अपीयर होना शुरू हो जाए। 3 जून लिखा है, तो ये 3 जून वाला मेरे पास जो है वो पोस्ट आ गई। तो इसको मैंने जो है वो एंटर कर दिया है यहाँ पे, और प्रीवियस वन जो है वो इसको मैं खत्म करता हूँ। और गलती मेरे से क्या हुई है, मैंने उस टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, इसको मैं खत्म करता हूँ और तो ये अब लाइक जूम पे इस पे मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास ऑप्शन आगे पीछे हो रही है। खैर, चले इस पे जो है वो मैं कर लेता हूँ जस्ट एग्जांपल। अब ये मेरे पास जो है वो टेक्स्ट आ रहा था कोई भी एक, इस टेक्स्ट को जो है वो चलो ये मेरे पास आ गया। क्लिक बार बार जो है वो साइड पे हो रहा है, इसको जो है वो, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जो था टेक्स्ट। ठीक है, और ये भी रिमूव। उसके बाद इसको जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो लिंक पेस्ट करना है। इस टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिंक पे आए। अच्छा, चले, ये लाइक लिंक जो है वो आप लोग ये खुद से जो है वो कर लेना। इसको आप लोगों ने टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है बेसिकली। और जी ठीक है, यहाँ पे 3 जून जो है वो लिख दें। थर्ड जस्ट टाइप करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा।
चलें आप कर लें, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें। अब ये टेक्स्ट जो है वो उसके साथ लिंक हो चुका है। उसी के साथ आप क्या करेंगे, एक दो लाइंस के अंदर उसको डिस्क्राइब कर दें। ये साथ प्राइसेस आ रही हैं, आप लोग कुछ भी और जो है वो साथ टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको आप लोगों ने अपडेट कर देना है। अपडेट किया, इसको हम लोगों ने अभी मेन्यू में ऐड नहीं किया इस पेज को। अभी नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इस पेज को मेन्यू के अंदर भी ऐड कर दें ताकि हम लोग इसका लाइव प्रीव्यू भी देख सकें। पेजेस पे आए और सॉरी पेजेस नहीं, अपीयरेंस में आके मेन्यूज में आएंगे हम लोग ताकि इसको मेन्यू में ऐड कर दें। डील ऑफ द डेज को सिलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू, सबसे लास्ट पे जो है वो चला जाएगा आपके पास। इसको बेशक अबाउट सेक्शन से जो है वो ऊपर ले आए आप लोग। ठीक है, उसके बाद सेव मेन्यू, उसके बाद मेन्यू सेव हो गया। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। ये डील ऑफ द डे पेज आ चुका है मेरे पास, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये 3 जून और ये पोस्ट है हमारे पास मुख्तलिफ जो पड़ी हुई। इसकी लाइक खूबसूरती आप लोग खुद से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से करना है इसको। तो ये मेरे पास पोस्ट हो जाएगी। तो ये सेम वही पैटर्न है जो ये यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है कि किसी भी पेज के ऊपर जाके मुख्तलिफ जो पोस्ट है। तो इन्होंने ये थीम यूज़ की हुई है, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी थीम यूज़ करते हैं। तो ये सेम सेटिंग जो है वो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो आपका काम है, आप लोगों ने क्या करना है, मुख्तलिफ पेजेस जो है वो ऐड करने हैं, मुख्तलिफ पोस्ट जो है वो अपने ब्लॉग्स पे ऐड करनी है। कल एक काम तो मैं ये करूँगा कि आप लोगों के ब्लॉग्स चेक करूँगा, बाकी लोगों के भी। और प्लस अभी ये कुछ चीज़ें विजिट्स के हवाले से, ये हाइपर लिंकिंग के हवाले से, इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग वगैरह, ये इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। और प्लस कल बाकी रिमेनिंग हाफ टाइम के अंदर मैं 1-to-1 सेशन भी करूँगा, कुछ डिटेल होंगे क्योंकि बार बार मैं कह चुका हूँ कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारे ऑर्डर्स लेना। तो आपकी प्रोफाइल जो है वो मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कल डिस्कस कर लेंगे। तो मीनवाइल अगर मीटिंग में ये जो है वो एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों का हो, आप लोग पूछना चाहें, तो फर्दर जो है वो मैं लाइक 30 मिनट्स जो है वो अवेलेबल हूँ। तो जो भी आप लोगों को क्वेश्चन हो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं, या किसी भी किस्म की जो आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड फर्दर कर दूंगा। तो मीनवाइल मीटिंग अभी फ़िलहाल लाइक लाइव स्ट्रीमिंग एंड कर रहा हूँ। अगेन मैं अवेलेबल हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक के हवाले से, फर्दर प्रोफाइल्स के हवाले से, ऑर्डर के हवाले से, तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी उतनी देर में मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें, बाकी सबके लिए अल्लाह हाफ़िज़।